बहराइच में बीते 13 अक्टूबर को महाराजगंज कस्बे में हिंसा भड़क उठी थी। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया था। इसके बाद दोनों समुदायों के बीच हिंसा और जमकर पत्थरबाजी हुई थी। वहीं इस दौरान एक हिंदू युवक की मौत के बाद मामला और ज्यादा गर्म हो गया था। इसके अगले दिन यानी 14 अक्टूबर को बहराइच के कई इलाकों में आगजनी के साथ साथ जमकर हिंसा हुई थी। इस दौरान पुलिस और उपद्रवी भी आमने सामने आ गए थे। हालांकि इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल बहराइच हिंसा में जिस युवक की मौत हुई थी उसे लेकर कई दावे किए जा रहे थे। ऐसा भी कहा जा रहा था मृतक राम गोपाल मिश्रा को कई गोलियां मारी गई थी और उनके साथ क्रूरता की गई थी। हालांकि अब बहराइच पुलिस की ओर से इस मामले पर एक बयान सामने आया है। कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या किए जाने के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे कंड लगाना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना आदि जैसी बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में केवल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, किसी अन्य व्यक्ति की इसमें मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि भ्रामक सूचना न फैलाएं एवं अफवाहों पर ध्यान न दें। सर, करंट लगने लेकर क्या सच्चाई क्या है? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है उसमें केवल गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है। उसमें छर्रे जो 12 बोर के जो छर्रे हैं वो चेहरे पर हैं और आर्म्स पर हैं और कान के उसके आईब्रो के आसपास है। अतः पूर्ण रूप से जो मृत्यु का कारण है वो गोली लगने से इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया है। और सभी से अपील है, अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहें न फैलाएं, न ही भ्रामक सूचना फैलाएं। सर, क्या पैर के अंगूठों में चोट क्या पाई गई? क्या सीएमओ साहब ने बताया कि पैर के अंगूठों में चोट पाई गई जिससे नाखून निकल गया या क्या हुआ, क्या है पूरा? जहां तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से है उसमें कहीं भी नाखून उखाड़ने जैसी कोई बात उसमें नहीं लिखी गई है और न ही तलवार वाली बात है, न ही करंट लगाने जैसी कोई बात उसमें पाई गई है। और ये पीएम रिपोर्ट भी ये आरटीआई के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। बहराइच पुलिस के एक्स हैंडल से भी एक पोस्ट जारी कर अफवाह न फैलाने की अपील की गई है। वहीं बहराइच के हिंसाग्रस्त इलाकों में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हालांकि अभी भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं एक स्थानीय शख्स ने उस दिन की घटना को लेकर कई बातें कही। घटना इस बात को लेकर चले हैं कि जैसे मूर्ति विसर्जन के समय पर कुछ डीजे बाजा के माध्यम से हुआ लफड़ा। इन्होंने कहा कि ये आप बाजा बंद करो, बाजा नहीं बजेगी। तो कहेंगे तुम्हारे मजाहब में यहाँ हमें कहेंगे तुम्हारे मजाहब में जो होता है तो हम लोग आप जैसा नहीं करते हैं, हमारे मजाहब में होता है तो तुम आप जैसा करते हो। इसी बात पर यहाँ लफड़ा के मारेंगे धमकी दिया उन्होंने। उसी बात पर कहे शाम बटाव करावा गया। एक झंडा लगा था, काला झंडा। काला झंडा के विरुद्ध में यह कहें कि झंडा अगर उतारना हो तो उतार दो, अच्छी है। तो क्या झंडा हम नहीं उतारेंगे। तो जब ना उतारे तो सब लोग टूटे जाए तो वो लोग अंदर घुस गए, शटर गिराई दी। तो राम गोपाल रघुआ मंसूर के राम गोपाल मिश्रा चढ़ गए, झंडा तोड़ लगे और झंडा जो तोड़ी है तो गोली वहां से चल गई। अंदर से गोली चली तो ये गोली के माध्यम से राम गोपाल की मृत्यु हो गई। अभी तो जिस तरीका से मौत हुई है, अब स्थिति क्या है? आप लोग किस तरीका से सुरक्षा का एहसास कर रहे हैं? स्थिति यही है कि हमारे भाई सरोज कुमार तिवारी जो है चोट काफी लगी है और उधर से विपक्षी लोग जो है तो मार देने था लगा है। बेहोशी के हालात में बहराइच में से रेफर कर दिया गया लखनऊ भर्ती है। सरोज कुमार तिवारी की मोटरसाइकिल भी जला दी गई है। आपके सामने साक्षी पड़ी है, कोयला देखो वो जगह। बहराइच में तनाव के बाद अब जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। बहराइच के हालात की अपडेट लगातार राजधानी लखनऊ दी जा रही है। वहीं जब 15 अक्टूबर को बहराइच के एसपी वृंदा शुक्ला से इस मामले को लेकर बातचीत की गई थी, उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। हम क्योंकि घूम रहे हैं, देख रहे हैं सड़कों पर पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या ये समझें कि अभी भी कुछ लोग डरे हुए हैं या कुछ लोग डराने वाले हैं जिनको अभी आप लोगों को काबू करना है? नहीं, देखिए, जो डिप्लॉयमेंट है वो एहतियात के तौर पे किया गया है। एकदम कल एक सडन स्पर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस हुआ है, तो इसीलिए हम इतनी जल्दी कोई चांसेस नहीं ले सकते। एहतियात के तौर पे 3 से 4 दिन हम वॉचफुल रहना चाहते हैं। वैसे अभी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है एंड इफ ऑल स्टेज वेल वी विल विथड्रॉ द डिप्लॉयमेंट।
अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में इस घटना को लेकर, क्योंकि सुबह डीएम मैडम से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पुलिस ऑफिसर हमारी जो हैं वो आपको बताएंगी। तो इसलिए मैं वो सवाल आपसे कर रहा हूं कि हुआ क्या था, अभी प्राथमिक तौर पर जो आप लोगों के पास जानकारी है उसके मुताबिक क्या हुआ था, कैसे इस झगड़े की शुरुआत हुई, कैसे राम मिश्रा की हत्या कर दी गई? जी, अभी तक जो हमारे पास एविडेंसेस आए हैं मोस्टली वीडियो फुटेज के रूप में, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि 13 तारीख को जब दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए एक जुलूस जा रहा था, तो जब वो एक मस्जिद के सामने से गुजर रहे थे तो वहाँ पे म्यूज़िक बजाने को लेके कुछ विवाद हुआ और जिन लड़कों ने मुस्लिम पक्ष से आपत्ति व्यक्त की उस पर, उन्हीं के कारण ये कॉन्फ्रंटेशन सारा आपस में शुरू हुआ। सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई जो कि एक बहुत दुखद घटना में रिजल्ट हुई, जिसमें एक हिंदू लड़के की गोली मार के हत्या कर दी गई। तो पुलिस द्वारा तत्काल इसका संज्ञान लिया गया, इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो गई और बहुत जल्द बाकियों की भी गिरफ्तारी होने वाली है। हमने सभी के लोकेशंस पे जीरो इन कर लिया है। लेकिन वो जो एक सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी हुई थी, उसका दुरुपयोग कुछ उपद्रवियों द्वारा किया गया और कल फिर अगले दिन कुछ जो ऐसे थोड़े से संवेदनशील गांव उस क्षेत्र से सटे हुए हैं और वो महाराजगंज जो कस्बा है, वहां पे कुछ उपद्रवियों द्वारा इस सांप्रदायिक तनाव की स्थिति का दुरुपयोग करते हुए आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, कुछ लूट की घटना की गई। तो उसके कारण जो है थोड़ा सा कानून व्यवस्था की स्थिति में डिस्टर्बेंस आया और फिर हमको उसको नियंत्रण में लेना पड़ा। कुछ रिपोर्ट्स में आपको लेडी सिंघम के तौर पर बताया जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि जो मुख्य आरोपी है मोहम्मद हामिद, वो जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। तो क्या लग रहा है कि उसको पकड़ने में आप लोगों को कितना टाइम और लगेगा? बहुत कम समय अब हमें लगेगा। हमारी जो विभिन्न टीम्स हैं निरंतर इस पे कार्य कर रही हैं और बहुत जल्द सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। एक दो सवाल मेरे और हैं मैम, प्लीज उसका आप जवाब दे दें, क्योंकि बहुत सारे नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। हम लोग क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड पर देख रहे हैं और जो बाहर नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं उसको थोड़ा सा आप ठीक कर दें तो बहुत अच्छा होगा। क्या म्यूजिक को लेकर झगड़ा हुआ था? क्या राम गोपाल मिश्रा झंडा उतारने के लिए पहले चढ़ गया था, इसकी वजह से झगड़ा हुआ था? और जो उपद्रवी थे, जिनके पास हथियार भी थे, जिनके पास ईंट पत्थर या जो भी था, वो उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था? देखिए, ये सब विवेचना का विषय है। इस तरह की जब एक डायनामिक सिचुएशन डेवलप होती है तो उस पे इस तरह एकदम से कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। जो प्राथमिक हमारे पास सूचना है वो यही है कि मस्जिद के सामने से जो जुलूस में म्यूजिक बज रहा था उस पे आपत्ति की गई, जबकि ये परंपरागत जुलूस है, हमेशा से चलते आए हैं। और उसके बाद जो एक सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी वो डिटीरियोरेट होती चली गई और उसी के कारण ये इस तरह की आखिर में घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और बाकी सब विवेचना का विषय। क्या गाना बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था? जी। और उसके बाद क्या झंडा उतारने की वजह से विवाद बढ़ गया? जी, ये वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स उसके बाद डिटीरियोरेट होता चला गया। बहराइच हिंसा से जुड़े करीब 50 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो हिंसा में शामिल कई उपद्रवियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।